टुमकुर शहर की मक्का मस्जिद में जुमा के रोज़ खुसूसी बयान, मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारियों पर खिताब। जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक के अमीर हल्का डॉक्टर मोहम्मद साद बलगामी ने टुमकुर शहर की मक्का मस्जिद में जुमा की नमाज के दौरान खिताब करते हुए मौजूदा हालात पर रोशनी डाली और मिल्लत को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में दीनी व समाजी शऊर पैदा करना वक्त की अहम ज़रूरत है और हमें इत्तेहाद, सब्र और हिकमत के साथ माशरे में मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। इस मौका पर साबिक एमएलए शफी अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि इस तरह के बेदारी प्रोग्राम समाज में शऊर पैदा करने के लिए निहायत ज़रूरी है और आवाम को बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। मक्का मस्जिद के जिम्मेदारान के ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम मुनअक़िद किया गया। इस मौका पर मक्का मस्जिद के सेक्रेटरी अब्दुल सुबहान, आफ्ताब अहमद, ताजुद्दीन शरीफ, डॉक्टर नियाज महबूब पाशा समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुमा का मौका मिला, मैं मुंतज़रीन का इस पर शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के हालात के पस मंज़र में यहाँ मिल्लत इस्लामिया को पैगाम देने की कोशिश की गई। इस वक्त जो मुश्किल हालात हैं, आलम इस्लाम की बात हो या मुल्क के मुख्तलिफ मसाइल और इश्यूज़ हों, इन हालात में मुसलमानों को यकजा रहने, मुत्तहिद रहने और अपने मौक़िफ़ पर साबित कदम रहने, अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत तर करने, कसरत के साथ ज़िक्र करने, अल्लाह और रसूल की इताअत को लाज़िम पकड़ने और सब्र के साथ हालात का मुकाबला करने की। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ लोग एक दूसरे के साथ एक लंबे ज़माने से मिलजुल कर रहते आए हैं। तो इस फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को और बक़ाए बाहम को बाकी रखते हुए काम करना हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। इंशाअल्लाह इस सिलसिले में मुसलमान इत्तेहाद का और हिकमत अमली का मुज़ाहरा करेंगे तो हालात से हम निपट सकेंगे। यही पैगाम आज यहाँ खुतबा जुमा के ज़रिए से दिया गया। हाँ, यहाँ मुख्तलिफ आज़माइशें हमारी हैं इस मुल्क में और मुसलमानों को एक चैलेंजेस का सामना है। तो इस वक्त SIR भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है। इसके ज़रिए से डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का यानी वोटिंग राइट से महरूम करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश हो रही है और अंदेशा है, खदशा है कि इससे कई करोड़ लोग अपने वोटिंग राइट से महरूम होंगे। इसका हम बैकाट तो नहीं कर सकते, अलबत्ता इस सिलसिले में ज़रूरी एहतियात करना, शऊर बेदार करना और अपने कागज़ात और डॉक्यूमेंटेशन को दुरुस्त करना और अपने वोटिंग रोल में, इलेक्टोरल रोल में अपने नाम को महफूज करने के सिलसिले में शऊर बेदारी से काम करना और कमेटियों के ज़रिए, नौजवानों के ज़रिए बड़े पैमाने पर इस काम को अंजाम देने की ज़रूरत है। जी हाँ, अफसोस की बात है कि ये हम वैसे तो मुसलमान एक तो ये कि अमन व अमान की बहाली के लिए और मुज़ाकरात के ज़रिए से अपने मामलात को हल करने की तरगीब देते हैं। इस वक्त इसराइल की जो खुली जारहियत है, पहले फ़लस्तीन के मामले में हमने देखा, दीगर मुस्लिम ममालिक के सिलसिले में उनका रवैया सामने है और अब इस वक्त ईरान के सिलसिले में उनकी जारहियत हमारे सामने है। तो इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और जालिम को जालिम कहना चाहिए और इस मामले को हल करने के लिए सब लोगों को बशमूल हमारे अपने मुल्क के अपने जद्दोजहद और कोशिश को जारी रखना चाहिए। आज हमारे दरमियान मौलाना ने हमारी मस्जिद को आकर अपने बयान से नवाजे हैं, इसलिए मैं अहले मोहल्ला की जानिब से उनका खैर मक़दम करते हुए उनके शुक्रिया अदा करता हूँ। अर्थात
آج کی جو اکثر ضرورت ہے قوم کے اندر آپس میں بھائی چارگی، محبت اور اتفاق کے تعلق سے، اور آج کے جدید حالات کے تحت ان کا بیان بہت ہی موزوں بیان رہا، اور اس طرح کے بیانات کی وجہ سے عوام میں ایک بیداری پیدا ہی ہوگی، اس کی جو آج اکثر ضرورت ہے۔ آج سارے عالم الاسلام کے اندر جو ایک انتشار پھیلا ہے، جس میں یہ حضرت کا، ہمارے جو آقا کا پیغام ہے، اس کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہوئے اس پر عمل کریں گے تو ضرور ہمارے میں اتفاق کی ضرورت ہے۔ اس غرض سے آج کے اس دور میں ہم سب کو چاہیے کہ ہمارا اتفاق کا مظاہرہ کریں، اور جو حالات ملک کے اندر بھی جو حالات مد نظر آ رہے ہیں اس کا ہم خود حل نکالیں، کیونکہ جب تک متفق ہو کر نہیں رہیں گے تو اس طریقے کے مشکلات کا اس کو سر جھیلنا پڑتا ہے۔ اس غرض سے آج حضرت کا جو بیان رہا بالکل ہی موزوں انداز پہ انہوں نے اپنے بیان کے اندر جو اشارات دیے ہیں اس کو سیکھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں سب کو ضرورت ہے۔ اس غرض سے میں ان کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام۔ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون